क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं, या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? सच्चाई ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है पावरफुल हैबिट्स। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय जंक्शन चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कैसे आदतें काम करती हैं और कैसे आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके गुड हैबिट्स बना सकते हैं। चैप्टर 1, आदतों का साइंस। आपका भविष्य आपकी आदतों में छिपा है। 1, आपकी आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। एक कहावत है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं, तो लाख मेहनत के बावजूद आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। 95% चीजें जो आप हर दिन करते हैं, वो आपकी आदतों का ही नतीजा होती हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आदतों के आधार पर ही फैसले लेता है। लाइट बुलबुला मतलब, अगर आप हर दिन प्रोडक्टिव आदतें डालते हैं, तो आप खुद को सफलता के रास्ते पर डाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं, तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। हर आदत 3 स्टेप्स से मिलकर बनी होती है। 8 क्यू संकेत, कोई ट्रिगर जो आपको किसी काम की याद दिलाता है। 2 रूटीन, वह आदत जो आप ऑटोमेटिक तरीके से फॉलो करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, आदत पूरी करने पर मिलने वाला इनाम या संतोष। उदाहरण, अगर आप रोज रात में चाय पीते हैं, तो यह एक आदत है। क्यू, रात का समय होते ही आपको चाय की याद आती है। रूटीन, आप उठकर चाय बनाते हैं और पीते हैं। रिवॉर्ड, आपको अच्छा महसूस होता है और यह आदत पक्की होती जाती है। मतलब, अगर आप किसी बुरी आदत को हटाना चाहते हैं, तो आपको उसका CU और रिवॉर्ड बदलना होगा। 3, अपनी आदतों को मास्टर करने का फॉर्मूला। अब सवाल यह है, कैसे अपनी बुरी आदतों को हटाएं और अच्छी आदतें बनाएं? इसके लिए 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। स्टेप 1, आदतों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर हैबिट्स। सबसे पहले अपनी उन आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हर दिन की छोटी छोटी आदतों को नोट करें, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, रात में देर तक जागना। जब तक आप अपनी बुरी आदतों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं सकते। स्टेप 2, आदतों को बदलने का गोल्डन रूल। बुरी आदतों को हटाने के बजाय उन्हें अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। गलत तरीका, मुझे देर तक जागना बंद करना चाहिए। सही तरीका, मैं रोज रात 10 बजे किताब पढ़कर सोने जाऊंगा। जब आप एक बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करते हैं, तो वह खुद ही गायब होने लगती है। स्टेप 3, 2 मिनट का नियम अपनाएं। कोई भी नई आदत डालनी हो, तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। उदाहरण, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वर्कआउट करें। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलें। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, तो बस 2 मिनट पहले अलार्म लगाकर उठें। जब आदतें आसान लगने लगती हैं, तो दिमाग उन्हें जल्दी स्वीकार कर लेता है। स्टेप 4, अपने एनवायरनमेंट को सेट करें। अगर आपका माहौल सही नहीं है, तो आप अपनी आदतें नहीं बदल सकते। उदाहरण, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो अपने बेड के पास किताबें रखें। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, तो जंक फूड घर से हटा दें। अगर आपको मोबाइल से ध्यान हटाना है, तो नोटिफिकेशन बंद कर दें। पर्यावरण आपकी आदतों को कंट्रोल करता है, इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करें। चौथा, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को ऑटोमेटिक बनाने की सीक्रेट टेक्निक। अगर आपको कोई नई आदत डालनी है, तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण, जब मैं सुबह उठूंगा, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं ब्रश करूंगा, तो 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, तो सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग करूंगा। जब आप एक नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ते हैं, तो दिमाग उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। चैप्टर 2, कैसे तोड़ें बुरी आदतों की जंजीर। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? आप जानते हैं कि ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करना गलत है, फिर भी करते हैं। आपको पता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, फिर भी जंक फूड खाने का मन करता है। आप तय करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, फिर भी अलार्म बंद करके सो जाते हैं।
क्या कोई गुप्त ताकत है जो आपको ऐसा करने पर मजबूर करती है? जी हां, इसे कहते हैं हैबिट लूप। आज हम जानेंगे कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए और खुद को सफलता के रास्ते पर डाला जाए। 1. क्यों बुरी आदतें इतनी स्ट्रांग होती हैं? आपका दिमाग इंस्टेंट प्लीजर को पसंद करता है। हर बुरी आदत आपके दिमाग को तुरंत खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण, सोशल मीडिया। आपको तुरंत डोपामीन, खुशी का हार्मोन मिलता है, लेकिन आपका फोकस बर्बाद हो जाता है। जंक फूड। खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग। आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन थकान और आलस आता है। जब तक हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी के जाल को नहीं समझेंगे, तब तक बुरी आदतों को नहीं हटा सकते। दूसरी बुरी आदतें कैसे काम करती हैं? द हैबिट साइकिल। हर बुरी आदत के पीछे 4 स्टेप्स होते हैं। 1 क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो बुरी आदत को एक्टिव करता है। 2 क्रेविंग, लालसा, दिमाग को उस आदत की जरूरत महसूस होती है। 3 रिस्पॉन्स, क्रिया, आप उस आदत को फॉलो करते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम, आपको तुरंत खुशी मिलती है जिससे आदत और मजबूत हो जाती है। उदाहरण, बुरी आदत, बार बार सोशल मीडिया चेक करना। क्यू, बोरियत महसूस होना। क्रेविंग, कुछ नया देखने की इच्छा। रिस्पॉन्स, फोन निकालकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड, डोपामीन रिलीज होना। जब आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं। तीसरी बुरी आदतों को खत्म करने का 4 स्टेप फॉर्मूला। अब सवाल यह है, कैसे बुरी आदतों को हटाया जाए? इसके लिए इन्वर्शन मेथड अपनाएं। स्टेप 1, CUE को छुपाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर ट्रिगर दिखेगा ही नहीं तो आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। उदाहरण, ज्यादा फोन चलाने की आदत, फोन को कमरे से बाहर रख दें। जंक फूड खाने की आदत, किचन से अनहेल्दी चीजें हटा दें। सुबह देर से उठने की आदत, अलार्म को दूर रखें ताकि उठना पड़े। जो चीजें आपके सामने नहीं होंगी, उनका असर आपके दिमाग पर भी नहीं होगा। स्टेप 2, लालसा को कम करें, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने दिमाग को यह समझाएं कि बुरी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया, हर बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से मेरा फोकस कमजोर हो रहा है। लेट उठना, अगर मैं देर से उठूंगा तो मेरी पूरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। जंक फूड, हर बार यह खाने से मेरी सेहत खराब हो रही है। जब आपका दिमाग किसी चीज को नुकसानदायक समझने लगेगा तो वह उसे खुद ही अवॉइड करने लगेगा। स्टेप 3, रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। अगर बुरी आदतों को करना मुश्किल हो जाए तो दिमाग उन्हें छोड़ने लगता है। उदाहरण, ज्यादा फोन चलाने की आदत, अपने फोन को पासवर्ड लॉक में रखें। देर रात जागने की आदत, वाईफाई बंद कर दें और फोन दूर रखें। जंक फूड खाने की आदत, पैसे लेकर बाहर जाने का झंझट डाल दें। जब आदत को फॉलो करना मुश्किल होगा तो आपका दिमाग खुद उसे छोड़ने लगेगा। स्टेप 4, रिवॉर्ड को हटाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर किसी आदत का इनाम ही न मिले तो वह जल्दी खत्म हो जाती है। उदाहरण, लेट उठने पर खुद को दंड दें, X 10 पुशअप्स। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने पर खुद को 1 दिन का ब्रेक दें। जंक फूड खाने पर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें। अगर किसी आदत से आपको नुकसान होने लगे तो दिमाग उसे छोड़ देता है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, बुरी आदतों को रोकने की सबसे पावरफुल टेक्निक। अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं। जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपकी आदतों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा तो आप खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। उदाहरण, अगर मैं देर से उठा तो मुझे अपने दोस्त को 100 रुपए देने होंगे। अगर मैंने फोन ज्यादा इस्तेमाल किया तो मैं 1 दिन के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा। जब कोई आपको मॉनिटर कर रहा होता है तो आप खुद ही अपनी आदतें सुधारने लगते हैं। चैप्टर 3, 21 दिनों में आदत कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं, जबकि दूसरे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते? राज सिर्फ एक चीज में छुपा है, अच्छी आदतें। लेकिन सवाल यह है, कैसे हम किसी भी अच्छी आदत को सिर्फ 21 दिनों में अपना सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक साइंटिफिक तरीका जिससे कोई भी आदत आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। 1, हैबिट फॉर्मेशन का साइंस क्या कहता है। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, और मैक्सवेल मॉल्ट्ज, साइको साइबरनेटिक्स के लेखक ने कहा है,
कि कोई भी नई आदत अपनाने में कम से कम 21 से 66 दिन लगते हैं। मतलब अगर आप 21 दिन तक किसी आदत को लगातार फॉलो करेंगे तो वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना। पहले 21 दिन सिर्फ 30 मिनट पहले उठें। डेली एक्सरसाइज करनी है। पहले 21 दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें। पढ़ने की आदत डालनी है। पहले 21 दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। शुरुआत में छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे आदत को बढ़ाएं। दूसरा, 3 स्टेज में आदत कैसे बनेगी? स्टेज 1, शुरुआत कठिन लगेगी। दिन 1 से 7। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आपका दिमाग नई चीज को अपनाने में विरोध करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको हर दिन स्नूज करने का मन करेगा। सॉल्यूशन, आदत को इतना छोटा बनाइए कि दिमाग को झटका न लगे। एक्स, सुबह सिर्फ 10 मिनट पहले उठिए। एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट कीजिए। स्टेज 2, आदत थोड़ी आसान लगने लगेगी। दिन 8 से 14। अब आपका दिमाग इस नई आदत को धीरे धीरे अपनाने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि पहले की तुलना में अब आदत फॉलो करना थोड़ा आसान हो गया है। सॉल्यूशन, अब धीरे धीरे आदत की टाइमिंग बढ़ाइए। एक्स, अगर पहले 10 मिनट एक्सरसाइज कर रहे थे तो अब 15 मिनट करें। स्टेज 3, आदत ऑटोमेटिक बन जाएगी। डेज 15 से 21। अब आपका दिमाग इस आदत को नॉर्मल मानने लगेगा और आपको इसे करने में दिक्कत नहीं होगी। आप बिना ज्यादा मेहनत के इसे कर पाएंगे। सॉल्यूशन, अब इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। एक्स, अब सुबह उठना, एक्सरसाइज करना या पढ़ना आपकी पहचान बन जाएगा। 3, द 4 गोल्डन रूल्स। 21 दिनों में आदत पक्की करने के लिए। रूल 1, हैबिट स्टैकिंग। टेक्निक का इस्तेमाल करें। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ें ताकि उसे अपनाना आसान हो जाए। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। फोन चार्ज करते समय 10 बार गहरी सांस लूंगा। लाइट बुलबुला, मतलब जब आप किसी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ेंगे तो दिमाग उसे जल्दी अपना लेगा। रूल 2 मिनट रूल अपनाएं। कोई भी नई आदत इतनी छोटी रखें कि उसे टालना मुश्किल हो। उदाहरण, पढ़ाई शुरू करनी है, सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ें। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। मेडिटेशन शुरू करना है, सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठें। जब आदत छोटी होगी तो दिमाग उसे अपनाने से मना नहीं करेगा। रूल 3, डोंट ब्रेक द चेन। ध्यान रखें कि सिलसिला न टूटे। हर दिन एक एक्स मार्क लगाएं जब आप आदत को फॉलो करें। उदाहरण, अगर आपने एक्सरसाइज की तो कैलेंडर पर एक्स लगाएं। अगर आपने पढ़ाई की तो एक्स लगाएं। अगर आपने जल्दी उठने की आदत निभाई तो एक्स लगाएं। अगर आपने लगातार 3 से 4 दिन कर लिया तो आपका दिमाग इसे छोड़ने नहीं देगा। रूल 4, रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें। हर आदत के लिए खुद को छोटा रिवॉर्ड दें जिससे दिमाग उसे फिर से करना चाहे। उदाहरण, 1 हफ्ते तक एक्सरसाइज करने के बाद खुद को पसंदीदा गाना सुनने का इनाम दें। 21 दिन लगातार पढ़ाई करने के बाद नई किताब खरीदें। सुबह जल्दी उठने के बाद खुद को एक हेल्दी ट्रीट दें। अगर दिमाग को खुशी मिलेगी तो आदत जल्दी बनेगी। चौथा, 21 दिन की आदत की चुनौती। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? क्या आप 21 दिनों में अपनी बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं? तो कमेंट करें, मैं तैयार हूं और इस 21 दिन की आदत की चुनौती में शामिल हूं। चैप्टर 4, आदतों को लॉन्ग टर्म तक कैसे बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कई लोग एक नई आदत शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे छोड़ देते हैं। आपने जिम जाना शुरू किया लेकिन 2 हफ्तों बाद छोड़ दिया। एक नई किताब पढ़नी शुरू की लेकिन पूरी नहीं कर पाए। सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया लेकिन फिर से पुरानी आदतों में लौट गए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे बचने का तरीका क्या है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइंटिफिक तरीके जिनसे आपकी आदतें सिर्फ 21 दिन की नहीं बल्कि जिंदगी भर बनी रहेंगी। 1, हैबिट सस्टेनेबिलिटी का साइंस रिसर्च क्या कहती है। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, और चार्ल्स डुहिग, द पावर ऑफ हैबिट के लेखक के अनुसार किसी भी आदत को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। आदत को आसान बनाना, आदत को आकर्षक बनाना, आदत को जरूरी बनाना। अगर कोई भी आदत मुश्किल, उबाऊ या मजबूरी लगेगी तो दिमाग उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। तो हमें आदतों को ऐसा बनाना होगा कि दिमाग उन्हें अपनाना चाहे, ना कि छोड़ना। दूसरा, द 3 गोल्डन टेक्निक्स। आदतों को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए
टेक्निक 1, मेक इट इजी। आदत को आसान बनाएं। आदत को इतना आसान बना दें कि उसे फॉलो करना मुश्किल ना लगे। उदाहरण, जिम जाना मुश्किल लगता है, पहले सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें। किताब पढ़ना भारी लगता है, सिर्फ 2 पेज पढ़ें। मेडिटेशन कठिन लगता है, सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद रखें। अगर आदत आसान होगी तो आपका दिमाग उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। टेक्निक 2, द फन रूल। आदत को मजेदार बनाएं। अगर आदत मजेदार नहीं होगी तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, पढ़ाई बोरिंग लगती है, इसे गेम बना लें। खुद को हर चैप्टर के बाद छोटा इनाम दें। एक्सरसाइज उबाऊ लगती है, इसे दोस्तों के साथ करें या अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ करें। सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है, उठने के बाद खुद को 1 कप कॉफी या वॉक का इनाम दें। जब आदत से खुशी मिलेगी तो आप उसे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। टेक्निक 3, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जिम्मेदारी तय करें। जब आपको किसी के सामने जवाब देना होगा तो आप आदत को छोड़ नहीं पाएंगे। उदाहरण, अपने दोस्त या फैमिली मेंबर को बताएं कि आप 30 दिन तक एक्सरसाइज करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। एक हैबिट ब्यूटी बनाएं जो आपकी आदत पर नजर रखे। जब आपके पास जवाबदेही होगी तो आप आदत को छोड़ने का बहाना नहीं बना पाएंगे। 3, डी पावर ऑफ आइडेंटिटी। खुद को नई पहचान दें। अगर आपको कोई आदत जिंदगी भर अपनानी है तो खुद को उस आदत का हिस्सा मानें। उदाहरण, अगर आप एक्सरसाइज को आदत बनाना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक फिट इंसान हूं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो खुद को कहें, मैं एक लर्नर हूं। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो खुद को कहें, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं। जब आप अपनी पहचान बदलेंगे तो आदतें खुद ब खुद टिक जाएंगी। 4, द 30 डे हैबिट मास्टरी चैलेंज। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी आदतों को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना चाहते हैं? तो कमेंट करें, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। इस 30 दिन के हैबिट मास्टरी चैलेंज में हम हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिससे हमारी आदतें जिंदगी भर बनी रहेंगी। चैप्टर 5, बुरी आदतों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। आप एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। आपने फैसला किया कि अब से आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताएंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हेल्दी खाएंगे और हर दिन एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप फिर से स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम बुरी आदतों को छोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, वे वापस क्यों आ जाती हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके जिनसे आप किसी भी बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। 1, द हैबिट लूप। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? चार्ल्स डुहिग, द पावर ऑफ हैबिट के लेखक, बताते हैं कि हर आदत 3 स्टेप्स में बनती है। ट्रिगर, कोई भी चीज जो आदत को शुरू करती है। रूटीन, वो बुरा काम जो आप बार बार करते हैं। इनाम, वो खुशी जो आपको आदत से मिलती है। उदाहरण, अगर आपकी बुरी आदत बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है तो ट्रिगर, जब आप बोर होते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं। रूटीन, आप मोबाइल उठाते हैं और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। रिवॉर्ड, आपको खुशी और मनोरंजन मिलता है। अगर हमें बुरी आदतों को खत्म करना है तो हमें इस लूप को तोड़ना होगा। 2, 3 चरणीय फॉर्मूला बुरी आदतें तोड़ने के लिए। चरण 1, पहचान करें। अपनी बुरी आदत के ट्रिगर को खोजें। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बुरी आदत कब और क्यों होती है, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। करने का तरीका, हर बार जब आप बुरी आदत में फंसते हैं तो एक नोट लिखें। अभी कितने बजे हैं? आप कहां हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपने बुरी आदत क्यों की? जैसे ही आप पैटर्न को पहचान लेंगे, आप ट्रिगर को रोक सकते हैं। स्टेप 2, अच्छी आदत से रिप्लेस करें। बुरी आदत को सिर्फ छोड़ना काफी नहीं, बल्कि उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना होगा। उदाहरण, सोशल मीडिया की लत, जब अर्ज आए तो 10 मिनट कोई किताब पढ़े। जंक फूड खाना, जब भूख लगे तो हेल्दी स्नैक तैयार रखें। लेट नाइट नेटफ्लिक्स, रात में कोई अच्छी प्लेलिस्ट या ऑडियो बुक सुने। बुरी आदत को छोड़ने के बजाय उसे किसी बेहतर चीज से बदलें। स्टेप 3, आदत को मुश्किल बना दें। अगर कोई आदत आपके लिए मुश्किल होगी तो आप उसे छोड़ देंगे। कैसे करें? सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं? अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करें। जंक फूड ज्यादा खाते हैं?
घर में हेल्दी फूड रखें और जंक फूड खरीदना बंद करें। लेट नाइट नेटफ्लिक्स देखते हैं। रात को मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर सोएं। जैसे ही बुरी आदत मुश्किल हो जाएगी, दिमाग उसे अपनाने से बचने लगेगा। 3. 2 मिनट का नियम। छोटी शुरुआत करें। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, बताते हैं कि अगर हमें बुरी आदत छोड़नी है तो हमें उसके रिप्लेसमेंट को इतना आसान बनाना होगा कि हमें कोई बहाना न मिले। उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है तो पहले सिर्फ 2 मिनट ऑफलाइन रहें। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो पहले सिर्फ 2 मिनट हेल्दी स्नैक तैयार करें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो पहले सिर्फ 2 मिनट वॉक करें। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 4. कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। खुद को जवाबदेह बनाएं। जब आपको किसी के सामने जवाब देना पड़ेगा तो आप बुरी आदत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों को बताएं कि आप कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको ट्रैक करे। जब आपको पता होगा कि कोई आपकी आदत पर नजर रख रहा है तो आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। 5. 30 डे बैड हैबिट डिटॉक्स चैलेंज। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो कमेंट करें, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। इस 30 दिन के बुरी आदतों के डिटॉक्स चैलेंज में हम हर दिन एक नई स्ट्रेटजी सीखेंगे जिससे बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। चैप्टर 6, बिना मोटिवेशन के आदतें कैसे बनाए रखें। आपने एक नई अच्छी आदत शुरू की। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब कुछ बढ़िया चलता है। फिर एक दिन आप थक जाते हैं, आपका मन नहीं करता और धीरे धीरे आप अपनी आदत छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम क्यों सिर्फ तब तक मेहनत करते हैं जब तक मोटिवेशन रहता है, और जैसे ही मोटिवेशन खत्म होता है हमारी आदतें भी खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी यही महसूस करते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना किसी मोटिवेशन के भी आदतों को जारी रख सकते हैं। 1. मोटिवेशन धोखा देता है। सबसे पहले यह समझें कि मोटिवेशन पर भरोसा करना एक बड़ी गलती है। मोटिवेशन अस्थायी होता है। जब आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको जोश आता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह जोश ठंडा पड़ने लगता है। यही कारण है कि सिर्फ मोटिवेशन से कोई आदत लंबे समय तक नहीं टिकती। हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम बिना मोटिवेशन के भी अपनी अच्छी आदतों को बनाए रख सकें। 2. डिसिप्लिन बनाएं, नियम फॉलो करें। मोटिवेशन जरूरी नहीं, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। क्या करना है? हर दिन का एक फिक्स्ड टाइम सेट करें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो हर दिन सुबह 7 बजे करें, चाहे मूड हो या ना हो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो हर दिन शाम 6 बजे करें, भले ही मन करे या नहीं। जब आप इसे एक नियम बना देंगे तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। 3. इसे एक आदत बनाओ, निर्णय न बनाओ। हर बार जब आपको किसी आदत को करने का निर्णय लेना पड़ता है तो आप बहाने बना सकते हैं। उदाहरण, आज बहुत ठंड है, मैं एक्सरसाइज कल करूंगा। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। अगर आपको रोजाना निर्णय लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी आदत सेट नहीं हुई है। इसका हल, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दें ताकि आपको सोचना ही ना पड़े। कैसे करें? हर दिन सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट जर्नलिंग करें। हर वर्कआउट से पहले जूते पहन लें। सिर्फ सोचना बंद करें और करना शुरू करें। 4. एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में करें। अगर आपका माहौल सही नहीं है तो आपकी आदतें जल्दी टूट सकती हैं। कैसे? अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम के कपड़े रात को ही तैयार रखें। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, घर में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। अगर आपका माहौल आपको सपोर्ट करेगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस आदत अपने आप बनेगी। 5. आइडेंटिटी चेंज, खुद को नया इंसान बनाएं। अगर आपको आदत को लंबे समय तक बनाए रखना है तो आपको खुद को एक नया इंसान मानना होगा। उदाहरण, मैं सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करता, मैं एक एथलीट हूं। मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। मैं सिर्फ बचत नहीं करता, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। अगर आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसे बदल देंगे तो आपकी आदतें खुद ब खुद उसी के अनुसार ढल जाएंगी। 6. मेक इट इजी, जितना आसान होगा उतनी जल्दी आदत बनेगी। अगर कोई आदत बहुत मुश्किल होगी तो आप उसे छोड़ देंगे, इसीलिए उसे आसान बनाइए। उदाहरण,
अगर आपको रोज 10 पेज पढ़ने हैं तो शुरुआत सिर्फ 1 पेज से करें। अगर आपको रनिंग करनी है तो पहले सिर्फ 5 मिनट वॉक करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोने का नियम बनाएं। अगर आदतें आसान होंगी तो वे जल्दी ऑटोमेटिक बनेंगी। 7वां, रिवॉर्ड सिस्टम, खुद को इनाम दें। अगर दिमाग को कोई इनाम मिलेगा तो वह आदत को जल्दी अपनाएगा। कैसे? अगर आपने 7 दिन तक लगातार एक्सरसाइज की तो खुद को एक छोटा इनाम दें। अगर आपने 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया कम किया तो अपनी पसंदीदा मूवी देखें। अगर आपने 1 महीना तक हेल्दी खाना खाया तो अपनी पसंद की कोई हेल्दी ट्रीट लें। जब आपका दिमाग इनाम की उम्मीद करेगा तो आदत बनना और आसान हो जाएगा। चैप्टर 8, कैसे बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म करें। क्या आपको पता है कि बुरी आदतें छोड़ना अच्छी आदतें बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट और प्लेजर की तरफ भागता है और बुरी आदतें हमें यही देती हैं। फोन स्क्रॉल करते रहना, जंक फूड खाना, लेजी बने रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना। लेकिन अगर आप इन आदतों को नहीं रोकते तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बुरी आदतों को हमेशा के लिए मिटाएं बिना जबरदस्ती के। 1, बुरी आदतों को खत्म करने का असली फॉर्मूला। अगर आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ने की बजाय रिप्लेस करें। उदाहरण, अगर आपको हर समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है तो हर 10 मिनट के बाद एक किताब का पेज पढ़ें। अगर आपको बार बार जंक फूड खाने की आदत है तो टेबल पर हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आपको लेट नाइट जागने की आदत है तो सोने से 30 मिनट पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाएं। बुरी आदतों को रिप्लेस करना उन्हें खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। 2, बुरी आदतों को ट्रिगर से खत्म करें। हर बुरी आदत की जड़ होती है उसका ट्रिगर। उदाहरण, अगर आप बिना वजह फोन उठाते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप हर बार टीवी चालू कर देते हैं तो रिमोट को किसी अलमारी में छुपा दें। अगर आप बार बार स्नैक्स खाते हैं तो जंक फूड खरीदना ही बंद कर दें। अगर ट्रिगर ही नहीं होगा तो आदत भी खत्म हो जाएगी। 3, आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर कोई चीज मुश्किल होगी तो आपका दिमाग उसे खुद ही छोड़ देगा। कैसे? सोशल मीडिया की लत है तो ऐप्स को फोन से हटा दें या पासवर्ड मुश्किल रखें। लेट सोने की आदत है तो रात 10 बजे के बाद मोबाइल इंटरनेट ऑफ कर दें। जंक फूड खाने की आदत है तो घर में हेल्दी ऑप्शंस ही रखें। जब आदत मुश्किल लगेगी तो दिमाग उसे खुद ही छोड़ देगा। 4, एक मजबूत WHY बनाएं। अगर आपके पास एक मजबूत कारण होगा तो आप बुरी आदत छोड़ने के लिए ज्यादा मजबूती से खड़े रहेंगे। खुद से पूछें, अगर मैं यह आदत नहीं छोड़ता तो मेरी लाइफ कैसी होगी? अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो मैं 5 साल बाद कहां खड़ा होऊंगा? क्या मैं इस आदत को अपने बच्चों, परिवार या दोस्तों को अपनाने देना चाहूंगा? जब आपको अपने WHY का जवाब मिलेगा तो आप बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जब कोई और आपको ट्रैक कर रहा होता है तो आदत छोड़ना आसान हो जाता है। कैसे? किसी दोस्त को बताएं कि आप कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। हर हफ्ते उनसे पूछें कि आपने कितना सुधार किया। अगर आप आदत तोड़ते हैं तो कोई पेनल्टी रखें। जब आपको पता होगा कि कोई और आपको देख रहा है तो आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। अगर आप हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करेंगे तो दिमाग नई आदत को ज्यादा तेजी से अपनाएगा। कैसे? अगर आपने 7 दिन तक कोई बुरी आदत नहीं की तो खुद को एक छोटा इनाम दें। अगर आपने 30 दिन तक उसे कंट्रोल किया तो कोई बड़ी ट्रीट दें। हर बार जब आप आदत से बचें तो खुद को शाबाशी दें। जब आपका दिमाग रिवॉर्ड को पसंद करेगा तो बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। चैप्टर 9, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। क्या आपको पता है कि सिर्फ 1% का सुधार हर दिन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान होंगे। अब सोचिए, अगर हर दिन बस 1% बेकार आदतें भी बढ़ती रहीं तो आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी? छोटी आदतें ही हमें या तो सफलता की ऊंचाई पर ले जाती हैं या फिर असफलता के गर्त में धकेल देती हैं। तो आज हम जानेंगे स्मॉल हैबिट्स का पावर और कैसे इन्हें अपनाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। 1, कंपाउंड इफेक्ट का जादू। छोटी आदतें तुरंत असर नहीं दिखाती लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव जबरदस्त होता है। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 पेज किताब पढ़ते हैं तो साल भर में 3650 पेज यानी 10 से 15 किताबें खत्म कर सकते हैं।
अगर आप हर दिन 1% ज्यादा सेविंग करते हैं तो कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 1 साल में आपकी फिटनेस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हर छोटी आदत का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब यह इकट्ठा होता है तो रिजल्ट चौंका देने वाले होते हैं। 2. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाएं। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो आदतें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदलेंगे तो आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। कैसे? मैं वेट लॉस करना चाहता हूं कि बजाय कहें मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। मुझे पढ़ाई करनी है कि बजाय कहें मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए कि बजाय कहें मैं एक फिटनेस व्यक्ति हूं। तीसरी, 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई आदत मुश्किल लगती है तो उसे इतना आसान बना दें कि उसे टालना नामुमकिन हो जाए। कैसे? किताब पढ़ने की आदत चाहिए? बस 2 मिनट के लिए एक पेज पढ़ें। एक्सरसाइज शुरू करनी है? बस 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। सुबह जल्दी उठना है? बस 2 मिनट के लिए अलार्म बंद किए बिना उठकर बैठें। छोटी शुरुआत करने से आदतें बनना आसान हो जाता है और धीरे धीरे यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। 4. हैबिट स्टैकिंग का जादू। नई आदतें जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें पहले से बनी आदतों के साथ जोड़ देना। कैसे? ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करें। चाय पीने के बाद 1 पेज किताब पढ़ें। लंच के बाद 10 मिनट वॉक करें। 5वां, पर्यावरण को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करें। हमारा माहौल हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप सही माहौल बना लें तो अच्छी आदतें खुद ही बनने लगेंगी। कैसे? अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किताबें ऐसी जगह रखें जहां वे हमेशा दिखें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, फल सब्जियां सामने रखें और जंक फूड छुपा दें। वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने जूते और एक्सरसाइज कपड़े पहले से तैयार रखें। जब अच्छी आदतें अपनाना आसान होगा तो आप उन्हें ज्यादा आसानी से फॉलो कर पाएंगे। 6. बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर आपको किसी बुरी आदत से बचना है तो उसे करना मुश्किल बना दें। कैसे? अगर आपको सोशल मीडिया से बचना है तो फोन को दूर रखें या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दें। अगर आपको जंक फूड नहीं खाना तो घर में हेल्दी ऑप्शंस ही रखें। अगर आपको देर रात जागने से बचना है तो सोने से पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। चैप्टर 10, आदतों को स्थायी कैसे बनाएं। क्यों ज्यादातर लोग नए साल पर बड़े संकल्प लेते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें छोड़ देते हैं? क्यों कई लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्यों हमारी अच्छी आदतें जल्दी टूट जाती हैं लेकिन बुरी आदतें मजबूती से बनी रहती हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि जो भी अच्छी आदतें आप बना रहे हैं वे जिंदगी भर बनी रहें तो इस चैप्टर को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि यहीं पर गेम जीतने या हारने का फैसला होता है। 1. डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम चाहिए। लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए। कैसे? सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए मत कहो, बल्कि एक फिक्स टाइम और जगह सेट करो। सिर्फ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए मत कहो, बल्कि अपने जिम कपड़े और शूज पहले से तैयार रखो। सिर्फ मुझे हेल्दी खाना चाहिए मत कहो, बल्कि अपने घर में सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस रखो। जब आपके पास सही सिस्टम होगा तो आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदतें खुद ब खुद चलती रहेंगी। क्या आप जानते हैं कि महान कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड ने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को कैसे परफेक्ट बनाया? उन्होंने एक बहुत सिंपल तरीका अपनाया। हर दिन जब वे लिखते थे तो अपने कैलेंडर पर एक एक्स का निशान लगाते थे और फिर कोशिश करते थे कि यह चेन कभी न टूटे। कैसे आप इसे अपनी आदतों पर लागू कर सकते हैं? अगर आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कैलेंडर पर मार्क लगाएं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर वर्कआउट के बाद एक निशान लगाएं। अगर आप नई स्किल सीख रहे हैं तो यह तय करें कि किसी भी हाल में आपकी चेन न टूटे। यह ट्रिक आपके दिमाग को धोखा देती है और एक पॉजिटिव प्रेशर बनाती है कि आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी ही है। 3. रिवॉर्ड सिस्टम बनाए रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बुरी आदतों को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि वे तुरंत हमें खुशी देती हैं? जंक फूड खाने से तुरंत मजा आता है, इसलिए लोग हेल्दी डाइट छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से तुरंत डोपामिन मिलता है, इसलिए पढ़ाई या काम छूट जाता है। तो अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें भी एक तुरंत रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए।
कैसे? पढ़ाई के बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक दें। वर्कआउट के बाद अपने पसंदीदा जूस या स्मूदी का आनंद लें। बजट सेविंग पूरी करने के बाद खुद को एक छोटा गिफ्ट दें। जब आपका दिमाग अच्छी आदतों से खुशी जोड़ने लगेगा तो वे हमेशा बनी रहेंगी। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिम में लोग अकेले की तुलना में दोस्तों के साथ ज्यादा मेहनत करते हैं? क्यों स्टडी ग्रुप में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं? क्योंकि जब कोई आपको अकाउंटेबल रखता है तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक स्टडी पार्टनर बना लें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी दोस्त के साथ वर्कआउट करें। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो किसी को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करें। जब कोई आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा होता है तो आप अपनी आदतों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। पांचवा, बुरी आदतें हटाने के लिए पेन एंड प्लेजर तकनीक अपनाएं। हमारी लाइफ में जितनी भी आदतें होती हैं वे दो ही चीजों से कंट्रोल होती हैं, दर्द, पेन और सुख, प्लेजर। कैसे इसे अपने फेवर में यूज करें? अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं उसके साथ किसी दर्दनाक परिणाम को जोड़ें। जैसे अगर मैं जंक फूड खाऊंगा तो मुझे अगले दिन 500 रुपये किसी को देने होंगे। अगर आप किसी अच्छी आदत को पक्का करना चाहते हैं उसके साथ किसी खुशी का अनुभव जोड़ें। जैसे अगर मैं 7 दिन लगातार पढ़ाई करूंगा तो मैं अपनी पसंदीदा मूवी देखूंगा। जब हम आदतों को पेन एंड प्लेजर से जोड़ते हैं तो उनका असर लंबे समय तक रहता है। छठा, सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप 6 महीने, 1 साल या 5 साल की पिक्चर देखेंगे तो आप अपनी आदतों को बनाए रख पाएंगे। कैसे? खुद से पूछें, अगर मैं यह अच्छी आदत 1 साल तक जारी रखूं तो मेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी? खुद से पूछें, अगर मैं यह बुरी आदत 1 साल तक जारी रखूं तो इसका मुझ पर क्या असर होगा? जब आप लंबी अवधि में सोचते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।